Welcome back, dear students, for our third function of management, that is staffing. Staffing है भले ही third function of management, but है उतना ही important जितने की बाकी सारे functions है. And this is actually most important because it is very difficult to understand human being. और हमको यहाँ पे यही करना है. Staffing का मतलब क्या है? Getting the right person for the right job. Okay, or the right skills that we need for a particular work. Okay. इसमें होता क्या है, देखो तुम ही सोचो, अगर मैं आपको बोलूंगी कि 5 मिनट्स में आपको ये सोचना है इंटरव्यू करके कि क्या ये बंदा या ये बंदी हमारे कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय हो सकती है या नहीं. द आंसर इज गोइंग टू बी, मैम हाउ इज इट पॉसिबल? बट ट्रस्ट मी, HR डिपार्टमेंट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, विच एक्चुअली वर्क्स फॉर स्टाफिंग इन अ कंपनी, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को चुने, दैट इज सिलेक्शन करे, और वो लोग ऐसे होने चाहिए जो हमारे कंपनी के लिए बहुत बेस्ट फिट हो. Okay, Theo Hammond defines staffing as the staffing function pertains to the recruitment. Now, what is recruitment? Usually सबको ऐसा लगता है recruitment का मतलब है कि जहां पे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं और लोगों को बुला लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं. तो दैट इज नॉट रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं कि हमको कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए लोगों की जरूरत है. हम लोग बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं एम्प्लॉयज से. एंड इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट को देखकर जब सिलेक्शन के लिए लोग आते हैं, दैट मीन्स जब इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, वी कीप सम एंड रिजेक्ट सम. दैट इज नथिंग बट सिलेक्शन. और सिर्फ यहां तक ही नहीं है कि एम्प्लॉयज एक बार अपने कंपनी में आ गए, बस तुम्हारा काम करो, पगार मिलते जाएगा, हमारा काम होते जा रहा है. नो, एज अ डेवलपमेंट ऑफ एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, HR डिपार्टमेंट को उनका डेवलपमेंट भी करना होता है. मतलब उनके और स्किल सेट बढ़ाने होते हैं, उनको ट्रेन करना होता है, इनको काम के हिसाब से प्रॉपर सैलरी देनी होती है, थोड़े पर्क्स दैट यू कुड से एज इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, जैसे PF हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें देते हैं. तब कहीं जाके ना बच्चा एम्प्लॉयज टिकते हैं. नहीं तो वही करो, बस आओ इंटरव्यू लो, 4 महीने किसी बंदे को है ना सिखाओ, ट्रेन कराओ, वो बंदा ट्रेनिंग जरूर अपने यहाँ से लेगा बट पूरा सीख कर जाएगा किसी और कंपनी में. क्यों? तो तुम उनको शायद उनके लायक की चीजें नहीं दे रहे हो, मे बी एज आई सेड पर्क्स और इंसेंटिव्स और सैलरी. सो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली to hire proper people, okay, but to develop them, train them and retain them. What is retaining? रखना उनको अपने साथ, उनको जॉब सिक्योरिटी दो, है ना, वो बाहर कहीं और दूसरे कंपनी के पास ना जा पाए. सिंपल सी बात है, हमने उनके अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है ना, ट्रेनिंग करवा के, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे के. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट एज अ कंपनी हमको इन्हें रिटेन भी करना है. राइट पर्सन एट राइट जॉब, दैट इज व्हाट यू मीन बाय स्टाफिंग. ओके, चलो इसके भी फीचर्स देखते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं. हेल्प MIB. ओके, तो जैसे मैंने ऑर्गेनाइजिंग में भी तुम लोग को एक छोटा मोटा दिया था, वैसे यहाँ पे भी हेल्प MIB या हेल्प मैनेजमेंट इन बिजनेस as a HR department is helping most of the management, that is top level people, by hiring good okay या right skill set वाले लोगों को. जब हम लोग हायर करते हैं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं अपने ही मैनेजमेंट टीम को, अपने ही बिजनेस को, that they should grow bigger and bigger. तो हेल्प MIB हेल्प मैनेजमेंट इन बिजनेस. ओके, यहाँ पे लेट मी जस्ट टेक योर अटेंशन ओवर हियर. H 2 times है, E 2 times है, L 2 times है. ओके, P एक ही बार है, MIB. Okay, 2 times H helps in human resource development, helps in effective use of technology and other resources. E effective managerial function, and which is really okay. इसके बिना ना बाकी सब अधूरा है. प्लानिंग तो हम कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में चलो माल आ गया, माल मतलब रॉ मटेरियल्स आ गया, ओके, पैसा आ गया, बट राइट पर्सन एट अ राइट जॉब ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है. तो दैट इज द रीजन इट इज एन इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. एसेंशियल कंट्रीब्यूशन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ये अपनी कंपनी के लिए. प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, मेंटेन्स हार्मनी, इंप्रूव्स द एफिशिएंसी. अगेन एंड अगेन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब बहुत बार आया, क्योंकि फाइनली हर एक मैनेजमेंट का फंक्शन आपको आपके गोल तक ही लेकर जाने वाला, दैट इज एफिशिएंसी. ओके, एंड बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप. चलो एक एक करके इसको देखते हैं अभी. ओके, सबसे फर्स्ट वन एज वी कैन सी, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. मैंने अभी बताया इसके बिना बाकी सारे फंक्शंस अधूरे हैं. ओके, बाकी सारे फंक्शंस कर भी लो, इफ यू टेक अ राइट person at the right job, your, or let me just go उल्टा, है ना,
गलत बंदे को हायर कर लिया, पैसा भी जाना है उसके पीछे, ट्रेनिंग के आवर्स भी जाने हैं, टाइम मनी सब वेस्ट, और कंटिन्यूअसली उसको हैंड होल्डिंग देना पड़ेगा, सिखाते बैठना पड़ेगा, वो अलग है ना। तो वी वांट गुड स्किल सेट वाले लोग। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव यू कुड से मैनेजरल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमको ह्यूमन बींग्स का नेचर समझ के ना राइट पर्सन को जॉब पे लाना है, राइट। सेकेंड थिंग इज लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, अगर किसी बंदे को अकाउंट्स आता है, उसी को ना हम अकाउंटेंट में या अकाउंटेंसी के जॉब में रखेंगे। ओके नहीं तो एक साइंस का बंदा आ गया, उसको अकाउंट सीखा, चलो सीख तो लेगा, नानी है, बट बेसिक्स तो हमने 11th से सीखे हैं, उसका क्या है ना। अननेसेसरी इसके पीछे अगेन हमको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। मच बेटर इज हायर द राइट स्किल सेट वाले पर्सन को राइट जॉब पे, एंड आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। सिंपल। नेक्स्ट इज बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। ना स्टाफिंग के वक्त ना बच्चा, जब ये लोग एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, ये लोग इनको बता देते हैं कि इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है, किसके नीचे ये लोग काम करेंगे, इनके ऊपर कौन सा मैनेजर है। तो इससे क्या होता है, एवरीवन नोज व्हाट दे आर हियर फॉर। ओके और उनको किससे क्या कोऑर्डिनेट करना है, मतलब मेरा बॉस कौन है ना, या मेरा सबऑर्डिनेट कौन है। तो इससे क्या है, झगड़े नहीं होंगे, देयर इज नो ईगो क्लैशेस ओवर हियर, है ना। दैट इज द रीजन अगेन स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैंने तुमको अभी बताया, सिर्फ और सिर्फ हायर करना पॉसिबल नहीं है, बट इनको डेवलप करना है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना है, टाइम टू टाइम इनका स्किल सेट चेंज करना है। जब कोई बंदा अपने कंपनी में आता है तो वो बोलता है हमको तो सिर्फ एबीसीडी आता था, बट जाते वक्त वो ए टू जी प्लस सेंटेंसेस प्लस स्पेलिंग सब सीख के जाना चाहिए। इन शॉर्ट उसका स्किल सेट और ब्रॉडन होना चाहिए। दैट इज द जिम्मेदारी ऑफ द कंपनी। हाँ बहुत कुछ करना पड़ता है कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, तो इट हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू। ओके इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। सिंपल से बात है, किसी नव सीखिए इंसान को एक बड़े से बड़ी मशीन, जापान से बड़ी मशीन लेकर आओ इंपोर्ट करके, और उस वहां पे आज आ जाएगा ना, देख लेना ये ना छोटा मोटा मैनुअल है, पढ़ लेना और कुछ भी ना शुरू कर देना, खत्म, तोड़ के ही देखा हो हाथ में। तो हम क्या बोलते हैं भाई, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेस को हायर करो, आपकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो भी प्रॉपरली यूज होगी। और इतना ही नहीं, तो आजकल जो हम लोग एक्चुअल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं ओके बिजनेसेस में, दैट कुड आल्सो बी यूज्ड। एआई की तो बात नहीं करूंगी मैं, बिकॉज वी आर स्टिल एआई इज रिप्लेसिंग ह्यूमन, तो अभी तक ये अपने यहाँ पे इतना अच्छा नहीं चलता, बट हाँ this could be maybe certain new techniques can help us in staffing and everything, right? So that is helpful for staffing. Next is improves efficiency. efficiency के ना बच्चा एक बेसिक मतलब जान लो, एफिशिएंट बनना मतलब लो, कम से कम वेस्टेज करना, और हायर से हायर हमको इफेक्टिव चीजें या हायर से हायर हमको रिटर्न्स आने चाहिए। ओके गलत कम होना चाहिए, और सही वक्त पे या सही समय पे या सही जगह पे अपने पैसे यूज होने चाहिए। तो इंप्रूव एफिशिएंसी तभी तो होगा ना जब हम लोग राइट बंदा राइट जॉब के लिए लाएंगे, सिंपल, और उसको ट्रेन ऐसा करेंगे, डेवलप ऐसा करेंगे कि वो हमारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जानेगा, ना कि किसी और कंपनी के, राइट, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। और यही तो कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। सिंपल है, यूजुअली यूड सी, यूड आस्क योर मदर फादर और अंकल आंट हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग के कुछ महीने ना बच्चा उनके लिए ट्रेनिंग ही होती है ना, ये ट्रेनिंग के वक्त भी ना इनको पगार जरूर मिलता है। Now what is that for? Why is company investing that in you? Because it is long term effect. उनके लिए आपका क्वालिफाई होना या एक एम्प्लॉय का एफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल छोटा इन्वेस्टमेंट है, बट आगे एक बार ये बंदा एफिशिएंट हो गया, हाईली क्वालिफाइड हो गया इन टर्म्स ऑफ वर्क, बस उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक कंपनी के लिए अच्छा है, दैट इज द रीजन कंपनी डज इट। ओके इट इज एन एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू हायर राइट पीपल। तो स्टाफिंग के बिना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन मटेरियल कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इट मेंटेन्स हार्मनी, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कॉर्डियल रिलेशनशिप ना, सबको अपना काम पता है, सबको ये पता है कि मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबऑर्डिनेट कौन है। ओके इतना ही नहीं, तो जब इन लोगों का प्रमोशन होगा बच्चा, उस टाइम पे द प्रमोशन वुड बी ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट का मतलब इफ यू आर गुड इनफ यू विल बी प्रमोटेड फॉर श्योर। तो इससे झगड़े नहीं होंगे, तो ये भी एचआर डिपार्टमेंट का ही काम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। सिंपल है, मुझे आता नहीं कोडिंग, आप मुझे कोडर बना दो, सिखा दो, पूरा रट्टा मरवा दो, तो भी इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ
आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड इन माई जॉब। इसीलिए बोलते हैं ना, राइट पर्सन एट राइट जॉब विद राइट स्किल्स। उनको अननेसेसरीली है ना, किसी भी बंदे को लाओ उठा के अननेसेसरी स्किल्स सिखाने में, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और हमारी एफिशिएंसी तो गलती से नहीं होगी। सो दिस वाज स्टाफिंग फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो वी विल कीप वाचिंग द नेक्स्ट remaining okay functions of management.